हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अधिकार। सरिता बहू के स्वागत की तैयारियों में लगी हुई थी। अभी अभी उसके पति का फ़ोन आया। वह लोग दुल्हन को लेकर पहुंचने ही वाले हैं। सरिता भी बेटे की बारात में गई थी, पर जयमाला देखकर रात में ही घर वापस लौट आई थी, क्योंकि यहाँ घर पर भी उसे बहू के स्वागत की तैयारियाँ करनी थी। सरिता ने बहू के लिए आरती का थाल सजा लिया। सूप में दीपक, चावल, दूर्वा, गुड़ भी रख लिया। चावल से भरा कलश दरवाजे के आगे रखा हुआ था। थाल में रोली और आलता घोलकर पहले ही तैयार कर लिया था। सभी तैयारियां करने के बाद सरिता दरवाजे के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। सुबह से भाग दौड़ करते हुए वह थक गई थी। कुर्सी पर बैठते ही उसकी नज़र घर पर पड़ी। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरा घर मेहमानों की चहल पहल से गुंजायमान हो रहा था। मधुर संगीत बज रहा था। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हुई थी। यह सब देखकर सरिता के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान फैल गई। सरिता को अपनी शादी का दिन याद आ गया, जब वह पहली बार दुल्हन बनकर इसी दहलीज पर आई थी। उस दिन आते ही उसकी सास ने तानों से उसका स्वागत किया था, क्योंकि उसके जेठ ने पहले ही अपनी माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि बहू के घर वाले ने बारातियों का अच्छे ढंग से स्वागत नहीं किया और न ही उनकी हैसियत के अनुसार सामान दिया है, जबकि सरिता के पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा ही दिया था। स्वागत सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी उसकी ससुराल वालों को उसमें कमी दिखाई दे रही थी। शादी के पहले दिन से लेकर जब तक सरिता की सास जीवित रहीं, बात बात पर उसको ताने देती रहीं और उसके माता पिता को भला बुरा कहती रहीं। इसी बीच सरिता ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म पर ही सरिता ने निर्णय ले लिया था कि वह अपने बेटे का विवाह बिना दान दहेज के करेगी और अपनी बहू को कभी भी उस दर्द से नहीं गुजरने देगी जिस दर्द को उसने अपने जीवन में सहा है। सरिता के पति वैसे तो उसको प्यार और सम्मान देते थे, पर उन्होंने कभी भी अपनी माँ का विरोध नहीं किया। इसी कारण सरिता को कभी ससुराल में वह सम्मान नहीं मिला जो एक बहू को मिलना चाहिए था। इसी बात का कष्ट सरिता को हमेशा रहा, पर वह खामोश होकर सब सहती रही, क्योंकि सहना औरत की नियति बन गई है। तभी दुल्हन आ गई का शोर सुनकर सरिता अतीत से बाहर आ गई और मुस्कुराते हुए अपनी बहू के स्वागत के लिए आगे बढ़ी। बहू की आरती उतारने के बाद बहू को कार से बाहर निकाला और सबसे पहले उसने अपनी बहू के घूंघट को अपने हाथों से पलट दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें आज के बाद घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। पर्दा आँखों से होता है, घूंघट से नहीं। मेरा यही मानना है। आज के बाद तुम इस घर की बहू और बेटी दोनों हो। तुम्हें इस घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा और पूरे अधिकार के साथ तुम इस घर में रहोगी। आज से तुम्हारी एक नहीं 2 माएँ हैं। तुम्हें कभी भी इस घर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और न ही कोई तुम्हारा अपमान करेगा। यह हक तुम्हारे पति को भी नहीं होगा। यही वचन देकर मैं तुम्हारी मुँह दिखाई कर रही हूँ। यह एक सास की अनोखी मुँह दिखाई है। मेरी यह मुँह दिखाई तुम्हें पसंद जरूर आएगी। सरिता की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। थोड़ी देर चुप रहकर सरिता ने फिर कहना शुरू किया, बहू, लड़की का कोई घर नहीं होता। मायके में कहा जाता है तुम इस घर में पराई हो और ससुराल वाले कहते हैं यह तुम्हारा मायका नहीं है। यहाँ अपने नियम कानून चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत जीवन भर यही सुनती आई है, माँ बाप के घर रहे तो पराई, पति का घर भी उसका अपना नहीं और जीवन भर दूसरों के आश्रित रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है। अपने मन का कुछ नहीं कर सकती, न अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकती है, न अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती है, न अपनी इच्छा से हंस सकती है, न ही अपनी इच्छा से रो सकती है। वह अंदर ही अंदर घुटती रहती है। अपनी इच्छाएं, अपने अरमानों को अपने परिवार पर न्यौछावर कर देती है, इस आशा के साथ कि उसे भी अपनों से प्यार और सम्मान, अपनापन मिलेगा। पर उसे यह सब तो नहीं, लेकिन हाँ, तिरस्कार, प्रताड़ना, अपमान और तानों की सौगात जरूर मिलती है। पर मैंने अपने बेटे के जन्म के समय ही यह निर्णय लिया था कि मैं जब अपनी बहू को डोली से उतार कर गृह प्रवेश करवाऊंगी तो उसे मुँह दिखाई में सोने, हीरे, मोती के गहने नहीं दूंगी। उसे उसका अधिकार, उसका सम्मान, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाओं को मुँह दिखाई में दूंगी। यह एक अनोखी मुँह दिखाई होगी एक सास की अपनी बहू को। आज से यह घर जितना मेरा तुम्हारे पति का है उतना ही तुम्हारा है। इस घर के गेट पर लगे नेम प्लेट पर तुम्हारा नाम भी अंकित होगा, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, पूरे अधिकार के साथ। सरिता ने गंभीर लहजे में आत्मविश्वास के साथ अपनी बहू से कहा। सरिता की बात सुनकर सरिता के जेठ और पति के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जिसे सरिता ने देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि आज उसका संकल्प पूर्ण हो गया था और उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।